बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगेन एक नोटिफिकेशन आया है यूजीसी नेट योगा का, जिसमें ये बताया गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें यूजीसी नेट योगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो अब हम लेकर आए हैं 2021 यूजीसी नेट योगा सीरीज़ के लिए स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें आपको हर वीक मिनिमम 15 क्वेश्चन जो हैं वो वीडियो में मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक अवर एफर्ट्स। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पहली क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को। So the first question is, the importance of pranayama is described in the book Vrityakand is part of। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो यूजीसी नेट योगा 2021 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, उसमें हमारा यूनिट 1 है फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ योगा। तो उसमें से ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। तो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें बताया गया है वृत्यकांड में कि प्राणायाम के क्या लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्ञाता कौन माने जाते हैं? दयाराम साहनी, बीबी लाल, बीके थापर और रंगनाथ राव। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जो हिस्ट्री से रिलेटेड था। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंस है, एक स्कोरिंग मार्क बना सकता है। तो इसका जो सही आंसर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरर थे हमारे मिस्टर बीबी लाल। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज रिटन ड्यूरिंग द पोस्ट क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा। तो कई बार आप जानते हैं हमें जो समय तिथि है, कब कौन सी बुक लिखी गई है, ये याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। साथ ही साथ जो समय है योगा के अकॉर्डिंग क्लासिकल, प्री क्लासिकल, पोस्ट क्लासिकल, इस बेसिस पे योगा के समय को भी बांटा गया है। तो वही एक क्वेश्चन आया है समय तिथि के अकॉर्डिंग कि पोस्ट क्लासिकल पीरियड में योगा की कौन सी बुक लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा हठ योग प्रदीपिका, जो कि पोस्ट क्लासिकल पीरियड में लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पुद्गला अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सांख्य दर्शन जो है या षट दर्शन जो है वो हमारा यूजीसी नेट योगा में है। तो हमें जो 6 दर्शन हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। तो वैसे ही ये जैन फिलॉसफी का क्वेश्चन है कि उनके फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पुद्गला क्या होता है। द फिजिकल वर्ल्ड इन विच सोल लीव, मैटर विच etymologically means that which is liable to integration and disintegration, the soul which is conscious substance, or none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैटर। सो दैट इज विच इज़ लाइबल टू इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो पुद्गला का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे अणु यानी कि एटम्स के कंसेप्ट से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वैशेषिक और वैशेषिक दर्शन में ये 6 पॉजिटिव कैटेगरीज क्या बताई गई हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज समवय, सामान्य, संयोग, द्रव्य, गुण और कर्म। ऑप्शन बी इज आत्मा, मनस, विशेष, द्रव्य, गुण और कर्म। तीसरी समवय, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण और कर्म, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैशेषिक धर्म में या वैशेषिक दर्शन में 6 कैटेगरीज या 6 पॉजिटिव कैटेगरीज है। ऑप्शन नंबर सी, समवय, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण और कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग जारनेस या घट तत्व जो है एज अ यूनिवर्सल प्रेजेंट इन ऑल द जार्स इज द परा और द हाइएस्ट यूनिवर्स, परा और द इंटरमीडिएट यूनिवर्स, और अपरा और द लोएस्ट यूनिवर्स, और नन ऑफ द अबो। तो जैसा कि आप जानते हैं परा और अपरा दो जो है हमारे उपनिषद में भी ये कंसेप्ट है, न्याय वैशेषिक धर्म में भी ये बताया गया और दर्शन में भी ये बताया गया है। तो जो यूनिवर्सली सब में प्रेजेंट है, सारे इस शरीरधारियों में प्रेजेंट है, वो है अपरा शक्ति, जो आपकी आत्मा को भी दर्शाता है, जो आपके उस ब्रह्म को भी दर्शाता है, और सुप्रीम सोल जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द राइटर ऑफ द अष्टांग योगा।
अष्टांग योगा ग्रंथ यहाँ पूछा गया है कि अष्टांग योगा ग्रंथ के लेखक कौन है, श्री श्यामाचरण, स्वामी चरणदास, श्री अरबिंदो या फिर स्वामी शिवानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके स्वामी चरणदास, उन्होंने जो है अष्टांग योगा ग्रंथ लिखी थी। देन श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत सारा, वेदांत दीपा एटसेट्रा वेर रिटन बाय। जो ये तीनों पुस्तकें हैं, श्री भाष्य, गीता भाष्य और वेदांत सारा और वेदांत दीपा, 4 पुस्तकें, ये किन्होंने लिखी, रामानुज ने, माधव ने, शंकरा जी ने या फिर वल्लभा जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रामानुज। Then the next question is, how many limbs of Hatha Yoga are described by Maharshi Gheran? 4, 6, 7 और 8। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, महर्षि घेरन ने हमारी घेरन संहिता लिखी है। घेरन संहिता को सप्तांग योगा के नाम से भी जाना जाता है या घट योगा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें जो है 7 लिम्स बताए गए हैं योगा के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। विच चक्रा इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता? तो भगवद गीता में कौन से चक्र की जो व्याप्ति है वो ज़्यादा बताई गई है, या किस चक्रा के बारे में जो है ज़्यादा बात कही गई है? सहस्त्रार, अजना और आज्ञा चक्र, मणिपुरा, अनाहता। तो सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो है आज्ञा चक्र या अजना चक्र की बात भगवद गीता में कही गई है। कई कई जगह आप उसे आज्ञा चक्र भी है एक किसी अध्याय में, और कई कई अध्याय में भ्रिकुटी के मध्य में ऐसा भी करके जो है वो बताया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ योग वार्तिका? योग वार्तिका के लेखक कौन है? महर्षि व्यास, विज्ञान भिक्षु, कपिल मुनि, गोरक्षनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु जी ने ही योग वार्तिका लिखी थी। देन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमाण वृत्ति और परमाण वृत्तिज आर देयर? 1, 3, 4 और 5। जैन दर्शन के अनुसार कितनी प्रमाण वृत्तियाँ होती है? 1, 3, 4 या 5? तो एक प्रमाण वृत्ति ही होती है जैन दर्शन के मुताबिक। देन हु कंपाइल द योगा फर्स्ट टाइम इन द सिस्टमैटिक वे? किसने योग को जो है एक सही अनुकृति में लाने का प्रयास किया या उन्होंने लाया? महर्षि घेरन ने, मत्स्येंद्र नाथ ने, गोरक्षनाथ जी ने या फिर महर्षि पतंजलि ने? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, महर्षि पतंजलि को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो है अष्टांग 8 लिम्स जो हैं वो बताए योगा के, और उसको जो है एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया, जिसे हम आज जानते हैं पतंजलि योग सूत्र के नाम से। नेक्स्ट, टू अटेन द स्टेज ऑफ ब्रह्म भाव इज द मेन एम ऑफ विच योगा? ज्ञान योग, क्रिया योग, लय योग या राजयोग? किस योगा का जो उद्देश्य होता है वो ब्रह्म भाव है? ज्ञान योग, क्रिया योग, लय योग या राजयोग? तो जैसा कि आप समझे, भाव की बात हो रही है, तो भाव की बात जो है ज्ञान योग में कही गई है, या ब्रह्म भाव की बात जो है वो ज्ञान योग में ही कही गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन द लास्ट क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन इज, इन ज्ञान योग साधना डैश इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स स्टेटमेंट? ज्ञान योग साधना के अनुसार या ज्ञान योग की फिलॉसफी के अनुसार किस चीज़ को, निम्न में से किस चीज़, जगत, प्रकृति, चित्त या ब्रह्मा, किस चीज़ को जो है मिथ्या बताया गया है? तो जैसा कि आप सबने सुना होगा, जगत मिथ्या। तो ये जो जगत है वह झूठा है, ये जो माया है वह झूठी है, ऐसा हमारी फिलॉसफीज़ में बताया गया है। और जो आत्मा है, जो अंदर है, वह सत्य है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। So thank you guys for watching this video. Hope you like this video. So do like, share and subscribe our channel for more videos and stay connected with Banarasiya. Thanks for watching.